नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज़। बीआईपी कंपनी पर लगा बड़ा आरोप। लेबर सप्लाई करने के काम में हो रहा है बड़ा घोटाला। लेबर सप्लाई करने वाली कंपनी बिल्स और माइक्रोन पर उठ रही उंगलियां। स्थानिक लोगों ने लगाया आरोप। आपको बताते चलें, भिवंडी तालुका पड़गा के भूकरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत अंतरिक्ष कंपाउंड में स्थित बीआईपी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी पर वहां काम कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट चला रहे बिल्स और माइक्रोन कंपनी की मिलीभगत से वहां काम कर रहे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोप के मुताबिक वहां लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बिल्स और माइक्रोन द्वारा मजदूरों का पेमेंट कंपनी से बढ़ाकर लिया जाता है और उन्हें कम पैसे दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई मजदूरों का पीएफ तो काटे जा रहे हैं, परंतु उनको पीएफ का पैसा कहां जमा हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती है और कई मजदूरों को तो नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया। ऐसे में कंपनी को लेबर सप्लाई काम करने वाले बिल्स और माइक्रोन इन कंपनियों पर बड़ा सवाल उठ रहा है और मजदूरों को बिना बताए ही उनको नोटिस दे दी गई। वहां काम कर रहे मजदूरों के इन्हीं सब सवालों को लेकर स्थानीय माझी सरपंच के छोटे भाई साकेत घोड़विंदे ने पत्रकारों के माध्यम से यहाँ की समस्या का खुलासा किया। इसी के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखते हैं खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे। धन्यवाद। मैं संकेत घोड़विंदे, माननीय माजी सरपंच सचिन घोड़विंदे, उनका डोले ग्राम पंचायत, उनका छोटा भाई, और मेरे साथ में है उमेश कतोरे, जो कि भोकरी ग्राम पंचायत के अभी विद्यमान सदस्य है। सर, यहाँ पे क्या मसला क्या हुए हैं? आप क्या पत्रकारों को बुलाए हैं? किस उद्देश्य से बुलाए हैं और क्या मसले हैं यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे 2023 में वीआईपी वेयर हाउस यहाँ पे आए हैं। वीआईपी वेयर हाउस ने यहाँ पे 2 कंपाउंड में वो लोग ने उनका वेयर हाउसेस है। एक अंतरिक्ष कंपाउंड है और एक शक्ति कंपाउंड है। अंतरिक्ष और शक्ति कंपाउंड में वेयर हाउस होने के बाद में लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, वीआईपी कंपनी ने जो है वो विल्सन को दिया हुआ है और विल्सन ने थर्ड पार्टी को जो ये है मैक्रॉन मैक्रॉन कंपनी को उन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उनके अंडर ये सब जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन अ, मैक्रॉन कंपनी को एक 5-6 महीने तक 5-6 महीने वो से वीआईपी कंपनी ने नोटिस देके कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप करो, चेंज करो, या विल्सन कंपनी को बोला, बट विल्सन ने मैक्रॉन को कंटिन्यू काम पे रखा। और लास्ट मंथ में मैक्रॉन कंपनी ने ये सभी लेबर को नोटिस भेज दिया कि आपको 15 दिन के बाद में यहाँ से काम पे से जाना पड़ेगा। इसके कारण जो लेबर लोग है, ये 60 लेबर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने की शंका है। इसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पे आप लोग को बुलाया है, ताकि आगे जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे, विल्सन या वीआईपी जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, विल्सन कंपनी या मैक्रॉन कंपनी, आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो इनके लिए कंटिन्यू रहना चाहिए और यही लेबर उनके अंडर काम करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और ये लेबर लोग की मांगनी है कि हम लोग को काम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा पता चला है या हम लोग को भी ऐसा पता चला है कि जो 60 बच्चे हैं उनको निकाल के कोई और भर्ती कर रहे हैं और इसके वजह से मेरे कंपाउंड का, मेरे एरिया का और मेरे ये लोगों का जो बच्चे हैं उनका नाम खराब हो रहा है, मेरे कंपाउंड का नाम खराब हुआ है, इनका हद से जॉब जाने की आशंका है। जैसे आज इनको निकालने के लिए नोटिस इन लोगों को दे दिया, क्या इनको ज्वाइन के समय ये चीज लिख कर दिए थे कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं? यही चीज़ है कि ये सभी को, किसी को भी जॉइनिंग लेटर इन्होंने नहीं दिया है। जॉइनिंग लेटर ना देने के वजह से ये लोग ना कुछ लड़ सकते, ना कुछ कर सकते।
इन लोग के वजह से ये लोग हमारे पास आ गए और इनको वहाँ पे एक कंपनी पे आके एक लेबर लगा दिया कि 15 तारीख से आपका लास्ट दिन है, ये कारण है। दूसरी बात ये है कि ये लेबर लोग को ये बहुत से लेबर लोग को पीएफ, ईएसआईसी नहीं कट रहा है। हमारी कंपनी से, मैक्रोन कंपनी से, वीआईपी कंपनी से ये डिमांड है कि आपने ये सभी लेबर के जो पीएफ, ईएसआईसी या जो भी फॉर्मेलिटीज़ है आपने कंप्लीट किए, आप 2 दिन के अंदर हम लोग को सबमिट करें, ताकि हम लोग को पता चले कि आपने ये लोग के 1 साल में आपने ये लड़के लोग के साथ में आपने बराबर से उनका पीएफ, ईएसआईसी भरा है कि नहीं भरा है। अगर 2 दिन में कंपनी नहीं सबमिट करती तो आप क्या करेंगे? अगर आज कंपनी 2 दिन में सबमिट नहीं करेंगी, तो जिस तरह से देखा जाएगा तो हमारे कंपाउंड का पूरा नाम खराब हो रहा है। तो हम लोग कुछ एज़ एन ग्राम पंचायत सदस्य और हम लोग यहाँ के मूल रहिवासी है करके, हम लोग को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। कंपनी को हम लोग को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा या कंपनी को हम लोग 2 से 3 बार बता चुके हैं कि हम लोग को आप दिखा दीजिए और बच्चे लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए, लेकिन कंपनी सामने आने को तैयार नहीं है। मैक्रोन कंपनी नहीं आ रही है, ना विल्सन कंपनी आ रही है। वीआईपी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सामने आने को तैयार नहीं है। बच्चे लोग को प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे। सब लोग हम लोग द्विधा मनस्थिति में हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग को एक ठोस एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी रहेगा हम लोग मतलब कार्रवाई जो करेंगे वो मतलब इसके हिसाब से ही करेंगे। कुछ गलत काम नहीं करेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करके हम लोग का काम आपने ज्वाइन किया था ना, तो हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था कि इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कुछ चलेगा। जैसे हमको सैलरी स्लिप मिलती है ना, उसपे भी ना पीएफ कट होता है, लेकिन अकाउंट पे नहीं आता है। तो पीएफ कट होता है उसपे 1604 रुपए, लेकिन अकाउंट पे नहीं आ रहा है अभी तक। तो पीएफ जा किधर रहा है क्या मालूम नहीं। एसआई कार्ड आपको बनके मिला है? नहीं, सैलरी स्लिप आता है उसपे कट दिखाता है पीएफ 1600 रुपए। जो 26 दिन भरते हैं ना महीने का, तो 1600 रुपए पीएफ कट होता है, लेकिन वो अकाउंट पे नहीं जमा होता है। आपका जब यहाँ पर भर्ती लिए हम्म। तो क्या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट हाँ लिया था। हाँ लिए थे? कागज लिया था, 3 ज्वाइनिंग लिया लेटर आपको दिया गया है? ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। तो अभी तक आपने कंपनी के किसी से बात किया ज्वाइनिंग लेटर के लिए? नहीं, वो तो किसी को नहीं दिया गया ना, इसलिए बात नहीं की। कंपनी से आपने किसी ने भी ऐसा बात किया कि हमको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए करके? आप लोगों ने किसी से मांग की है? नहीं तो रूल के खिलाफ वो रहता है ना कि ज्वाइनिंग लेटर देना रहता है ना जब ज्वाइनिंग होता है तो। क्या आपको कारण बताए कि जो आपको नोटिस दे दिए निकालने के? कारण तो नहीं बताया, नोटिस लगा आपने दिया था। पूछा भी नहीं? पूछा तो वो प्रोडक्टिविटी का बोल रहे हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और निकल नहीं रही है मतलब लड़के लोग से, इसलिए उनको निकाल देने लगा है ऐसा। सिस्टम का प्रॉब्लम है थोड़ा, सिस्टम की वजह से पिकिंग नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है थोड़ा। सिस्टम को न सही करने के बजाय आप लोगों पर ऐसा हाँ ऐसा हो गया। आरोप डाल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है, आप लोग जाते हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि अभी हम लोग को तो अभी 15 तारीख को नोटिस लगा दिया है, 15 फरवरी। तो हम लोग को निकल देने के बाद हमारा क्या है, फुल एंड फाइनल थी तो हम लोग निकलते थे। इसीलिए तो आपके साथ ये खड़े, क्योंकि आप लोगों के साथ में अगर ऐसा नाइंसाफी हो रही है, कहीं न कहीं देखा जाए बहुत गलत। प्रॉब्लेम आहे सगळीकडे प्रॉब्लेम आहे. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट जो आहे तो एकच आहे तिन्ही ठिकाणी. समजलं का? असं आहे. मी आहे उमेश कत्रक, ग्रामपंचायत भोकरी सदस्य. जे पण हे आता आपले गाववाली पोरं आहेत, सर्व माझे शेजार धर्मातली पोरं आहेत. यांचा जो मूल वेतन आहे तो त्यांना मिळत नाही आणि त्यांचं जे हे कट पण करून घेतात पैसे. माझी ती इच्छा अशी आहे की पूर्णपणे त्यांचा पेमेंट जो पण असेल ना त्यांना देऊन आणि त्यांचा जे पण पुढचा प्रवास त्यांचा पुढं घर घरचं त्यांचा चालला पाहिजे. ते त्यांच्या स्वतःच्या ह्याच्यावर मेहनतीवर घर चालवतात. त्याच्याकरता आम्ही इथं उभे आहेत आणि तुमच्याकडे आम्ही तुम्हाला बोलवलेले आहेत. कंपनी का आज वीआईपी कंपनी जो है वो एज एन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस चार्ज दे रही है। तो सर्विस चार्ज लेने के बावजूद अगर कंपनी एक कम पैसा दे रही है उनको, जो मूल जो जो उनका जो सैलरी है उसमें से भी कटौती करके सर्विस चार्ज भी ले रहे, तो वो पूरा का पूरा बर्डन जो आ रहा है वो लेबर लोग के ऊपर आ रहा है। और कहा ना यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो ये सब जो है ये कंपनी को देखना चाहिए
और इनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए मैं सरकार से भी माँग करता हूँ कि इनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए हर 3 महीने या 4 महीने में इनका ऑडिट किया जाए, कि ताकि देखा जाए कि लेबर लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही।